welcome back to my YouTube channel and today's video is a very requested one क्योंकि आज मैं आपसे सारी अपनी पूरी वेट लॉस जर्नी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि एक्चुअली हाउ डिड आई वेंट फ्रॉम दिस टू दिस एक्चुअली क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ आप अपनी जो है वो वेट लॉस जर्नी हमसे शेयर करें। आपने क्या क्या खाया, आपकी डाइट क्या थी, कोई आपने एक्सरसाइजेस की हैं, वॉक की है, साथ में आपने क्या क्या लिया है इन ब्रेकफास्ट इन लंच एंड डिनर। सो आई विल बी शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स टुडे इन दिस वीडियो, सो मेक श्योर टू वॉच द होल वीडियो। अच्छे से आपने सारे स्टेप्स समझ लेने। जो भी लड़कियां कोशिश कर रही हैं या लड़के कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना वेट लूज़ करें तो वो इससे टिप्स ज़रूर ले सकते हैं। ऑल्दो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल डाइटिशियन और एनीथिंग एल्स, लेकिन मैंने अपना वेट जो है वो खुद लूज़ किया है घर में रहते हुए और घर की ही चीज़ों से और खुद ही अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करते हुए दैट वट एवर इज़ सूटिंग टू मी, मुझे क्या सूट कर रहा है क्या नहीं सूट कर रहा है अपने आप को देखते हुए। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। कितना टाइम मुझे लगा, कितना वेट मेरा टोटल लूज़ हुआ है और मैंने उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं, क्या क्या चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट करी, क्या क्या चीज़ें मैंने छोड़ी हैं। सो आई एम गोना शेयर ऑल दीज थिंग्स विथ यू, सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड। और मुझे ज़रूर यार कोई भी डाइट प्लान शेयर करने से पहले या फिर कोई भी बात करने से पहले मैं तुम लोगों से एक बात ज़रूर बोलूँगी कि अगर वेट लूज़ करना है ना तो मुंह पे ज़िप लगानी पड़ेगी। मतलब मुंह पे ज़िप लगाने का मतलब ये है कि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ सकते खाना। जैसे कि मेरे साथ था, मेरे साथ भी ये चीज़ थी, मैं चावल खाना नहीं छोड़ सकती थी। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पसंद थे चावल, लाइक हर चीज़ के साथ मुझे चावल अच्छे लगते थे। नहारी के साथ भी मैं चावल खाना पसंद करती थी। तो सीन ये है कि जब आप वेट लूज़ कर रहे हो ना तो आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी क्योंकि ज़ाहिर है आपको अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, एक पॉइंट से आपको दूसरे पॉइंट पर उसको लेकर जाना है। तो ऑब्वियसली आपने वो सारी चीज़ों को कट ऑफ करना होगा जो कि वेट बढ़ाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली थिंग कि आपको वो सारी चीज़ें छोड़नी होंगी जो आपको पसंद है और आपको लगता है कि यार उससे मेरा वेट बढ़ता है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यार मैं ब्रेकफास्ट में क्या लिया करती थी। तो मेरी ब्रेकफास्ट मेन्यू जो है उसमें मैं क्या क्या ऑप्शंस होते थे मेरे पास, क्या क्या मैं लिया करती थी। अच्छा, तो चलो ब्रेकफास्ट की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ कि मैंने जो अपनी डाइट करी है ना वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं करी है। मतलब अपने दिल को नहीं मारा। मेरा अगर दिल चाहता था कि यार मैं जिंगर खाऊं तो मैं जिंगर भी खाती थी, लेकिन आई वॉज ऑन अ कैलोरी डेफिसिट। ठीक है, कि मुझे पता है कि यार मुझे वेट लूज़ करना है और मुझे दिन में इतनी कैलोरीज़ लेनी है। अब कितनी कैलोरीज़ लेनी है, अगर एक बंदा होता है ना तो जहाँ तक मेरी रिसर्च, जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने सोचा है तो उसको 25 to 3000 कैलोरीज नॉर्मली वो एक दिन में लेता है। ठीक है, लेकिन अगर एक बंदा है उसको वेट लूज़ करना है यार तो उसको अप्रॉक्सीमेटली 1000 to 1500 कैलोरीज जो है वो दिन में लेनी है। यानी कि आपने बिल्कुल अपनी आधी कैलोरीज को कट ऑफ कर देना है। तो अगर आप दिन में मैं जिंगर खा रही हूँ या रात में मैं जिंगर खा रही हूँ तो मैंने दिन का खाना कम करना है। अगर मुझे पता है मुझे रात में आउटिंग करनी है तो मैं क्या करूँगी, रात का खाना स्किप कर दूँगी। अगर मुझे पता है कि मुझे रात में ज़्यादा हैवी खाना है तो मैं दिन में ऐसी चीज़ खाऊंगी जिसमें कैलोरीज कम है और जो मुझे ज़्यादा देर तक मेरी भूख को जो है वो स्टेबल रख सकती हैं। ठीक है, तो चलो अब मैं सेकंड टिप तो आपके पास ये आ गई। सही है, अब हम चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ कि मैं मेरे ब्रेकफास्ट ऑप्शंस क्या क्या हुआ करते थे। तो चलो ब्रेकफास्ट की तरफ लेके चलती हूँ। तो ब्रेकफास्ट ऑप्शंस जो हैं आपके पास वो सबसे पहले हो जाते हैं बॉयल एग्स। ठीक है, 2 बॉयल एग्स मैं लेती थी जिसमें से एक बॉयल एग की मैं योक लेती थी और एक बॉयल एग जो है वो विदाउट योक होता था। फर्स्ट थिंग जो है वो मैं ये ले लेती थी और इसके साथ मैंने थोड़ी सी चाय, बस इतनी सी चाय कि क्योंकि मेरे चाय के बगैर गुजारा नहीं होता था और चाय जो है वो उसमें शुगर होती है। तो विदाउट शुगर टी आप थोड़ी सी बिल्कुल पाव जो कप होता है हमारे 1/4 जो कप होता है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो मैं लेती थी ब्रेकफास्ट के अंदर वो ब्राउन ब्रेड होती है। ठीक है, ब्राउन ब्रेड्स जो होती हैं, अब ब्राउन ब्रेड्स बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ब्राउन ब्रेड्स भी ऐसे ही बनती हैं, बस कहने की बात होती है, बिल्कुल होती है, कहने की बात भी होती है। लेकिन यार मैं ब्राउन ब्रेड का जो एक स्लाइस होता है वो एक स्लाइस में लेती थी फ्राई एग के साथ, हाफ फ्राई एग के साथ। ठीक है, अब हाफ फ्राई एग भी आपको किस तरह बनाना है, हाफ फ्राई एग मैं क्यों कहती हूँ, क्योंकि हाफ फ्राई एग में बहुत ज़्यादा कम तेल यूज़ होता है या घी यूज़ होता है, वो बहुत ज़्यादा कम तेल घी में बन जाता है। लाइक मैं बिल्कुल जो हमारा पैन होता है उसके अंदर मैं ब्रश करती थी,
ब्रश करके आपने बस अंडे को तोड़ के रख डाल देना है इसके ऊपर और उसको आपने स्टीम कर लेना है, यानी कि उसको कवर कर देना है। जब आप उसको कवर करेंगे तो वो अच्छे से ऊपर से भी पक जाएगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ना पके। और हाफ फ्राई एग वैसे भी जो है वो आपके लिए आपकी डाइट में अच्छा रहता है। तो एक ब्राउन ब्रेड के स्लाइस के साथ एक हाफ फ्राई एग सेकंड ऑप्शन आपका हो जाए। अब थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो होता है तलबीना। तलबीना जो है वो मैं दूध में डाल के पी रही थी, लाइक 1 ग्लास मैंने दूध ले लिया और उसके अंदर मैंने 2 स्पून ऑफ तलबीना ऐड कर दिया। सिंपल सी रेसिपी है, बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है। हल्का सा दूध को गर्म करना है, उसके अंदर 2 स्पून मैंने तलबीने का ले लिया और वो मैंने उसके अंदर डाल के ऐड करके मैंने उसको पी लिया। ठीक है, बहुत ही आसान होता है, दूध फुलफिलिंग होता है मेरे लिए। और आप ज़ाहिर है अब आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी अपनी भूख को भी मारना है, तो ये इनफ हो जाता था फॉर माई ब्रेकफास्ट। फोर्थ ऑप्शन जो आप ले सकते हैं, जो कि मुझे पर्सनली नहीं पसंद था क्योंकि मैं ओट्स नहीं खाती, लेकिन फिर भी ओट्स बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको ओट्स पसंद है तो आप ब्रेकफास्ट में ओट्स ले सकते हैं। 1 बाउल ओट्स आपके लिए इनफ हो जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपना ब्रेकफास्ट का जो है वो शेड्यूल किया हुआ था, टाइम टेबल के। मैं एक दिन ये लूँगी, एक दिन ये लूँगी, एक दिन ये लूँगी, एक दिन ये लूँगी, ताकि मैं खुद भी बोर ना हूँ। ठीक है, कभी मेरा दिल चाह रहा है अगर कि यार सैटरडे संडे वीकेंड आ रहा है तो लोग हलवा पूरी खा रहे हैं। हलवा पूरी मुझे पर्सनली नहीं पसंद, हो सकता है आप लोगों को पसंद हो। मुझे पराठा बहुत पसंद है नाश्ते में, तो वंस इन अ वीक मैं पराठा अगर ले लूँ तो इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि दिल को नहीं मानना ना। लेकिन फिर आपने अपना जो टाइम टेबल है, पूरे दिन का जो शेड्यूल है, वो आपने इस टाइप से आपने जो उसको डिज़ाइन करना है कि यार आपको पता है आपने सुबह पराठा खा लिया है तो अब दिन में आपकी जो है वो कैलोरीज आप ऐसा खाना खाओ कि उसमें कम कंज्यूम हो। ठीक है, वही बात है कि बैलेंस करना है। पूरे दिन में आपने 1000 कैलोरीज से ज़्यादा नहीं लेनी है। अब वो कितनी चीज़ में क्या कैलोरीज होती हैं, गूगल पे इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने जो हमारे 11 to 12 का टाइम होता है ना, उसके बीच में जो आपने स्नैक्स लेने हैं। अब हम उस पर शिफ्ट करते हैं कि वो कौन से स्नैक्स हैं जो आप ले सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है नाश्ता हमने कम किया है तो हमें लगेगी भूख, है ना। तो भूख लगेगी, उसके लिए 11 से 12 बजे के बीच में आपने वो जो स्नैक्स लेने हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि वो जी। तो सबसे पहली चीज़, फर्स्ट थिंग जो आप ले सकते हो 11 से 12 बजे के बीच में, वो है फ्रूट्स। बेहतरीन होते हैं यार फ्रूट्स। आप कोई भी एक फ्रूट, एप्पल ले लो, ठीक है, बनाना नहीं लो क्योंकि ज़ाहिर है वो थोड़ा सा मोटा करता है। बनाना नहीं लो, आप एप्पल ले लो, अमरूद ले लो, इस तरह की चीज़ें ले लो। ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका फ्रूट्स का। कोई बेरीज़ हैं, बेरीज़ ले लो, बेरीज़ बहुत अच्छी होती हैं। आपके पास ऑरेंजेस हैं, ऑरेंजेस ले लो। डिपेंड्स ऑन द वेदर, आप सीज़न के हिसाब से अपने जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं, अगर वो मोटा नहीं करते, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे अवेलेबल मिल जाएगी। कौन सी चीज़ें आपके वेट लॉस में अच्छी होती हैं, कौन सी नहीं होती, कौन से फ्रूट्स। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका आ जाता है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आपको लेने होते हैं 1 मुट्ठी। ठीक है, या तो आप फ्रूट ले लो या तो आप ड्राई फ्रूट ले लो। ठीक है, बस ऐसा कि पेट को थोड़ा सा आसरा हो जाए, भूख ना लगे आपके लंच टाइम का। आपने ये इन दोनों चीज़ों में से आप कोई भी चीज़ आप 11 बजे के टाइम या 12 बजे, 11 से 12 के बीच में आप ले सकते हैं। ठीक है, लंच की तरफ हम आ जाते हैं। लंच की तरफ, लंच में यार मेरे पास जो ऑप्शंस हुआ करते थे ना, वो ज़्यादातर जो मैंने खाए है वो होती है सैलड। अच्छा, सैलड्स में बेसिकली मुझे वेजिटेबल्स इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी, तो जो सैलड्स मैं चूज़ करती थी उसके अंदर होता था क्यूकम्बर, कैरेट्स, टोमेटोज़ और हमारी जो वो होती है रेडिश, और रेडिश के साथ शलजम या मूली, एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, मैंने पर्सनली खीरा, टमाटर, गाजर और रेडिश खाई है। ये 4 चीज़ें मैंने पूरी डाइट में मैंने ये 4 चीज़ें ली हैं। ठीक है, ये 4 चीज़ें मैंने पूरी डाइट में ली हैं अपनी लंच टाइम में। एक फुल प्लेट ऑफ सैलड आप ले लो, और उसके साथ अगर आपके घर में दिन में कोई भी दाल बनी है तो आप दाल चम्मच से 1 बाउल जो है वो दाल का आप चम्मच से ले सकते हैं। बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है ये दिन के खाने के लिए कि आपने कोई भी दाल ले लेनी है, लेकिन उसको बगैर भगार के आपने लेना है, भगार के साथ नहीं लेना है क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा तेल आ जाता है। ठीक है, बगैर भगारी हुई आपने दाल लेनी है और उसके साथ आपने 1 बाउल ऑफ सैलड ले लेना है, और ये आपने दिन में खाना है। ठीक है, बेहतरीन ऑप्शन होता है ये दिन के लिए। और मैंने पूरी डाइट में मैंने सिर्फ यही दिन में खाया है, ज़्यादा मैंने इसके अलावा कोई चीज़ नहीं खाई है। अगर आपको कोई और चीज़ खानी है तो उसके लिए ऑप्शन जो है वो छोले हो सकते हैं, काले चने या सफ़ेद चने, वो भी मैंने खाए हैं कभी कभी ऑल्टरनेट डेज़ में। आपने वो बना लिए प्याज टमाटर के साथ अच्छे से करके, और वो आपने खा लिया। इसके अलावा एक और ऑप्शन मैं आपको दे सकती हूँ, वो होता है लोबिया। जो हमारे पास बीन्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे रहते हैं लंच टाइम में, आप उसको ले सकते हैं, और वो डिनर में भी आप ले सकते हो। ठीक है,
5 बजे का टाइम होता है, उस टाइम भी हमें भूख लग रही होती है क्योंकि ऑब्वियसली हमारा लंच जो है वो थोड़ा सा लाइट होता है। सारी चीज़ें लाइट होती हैं बेसिकली डाइट में। तो जो शाम का 4-5 बजे का टाइम होता है ना, उसमें आपने प्रोटीन इनटेक लेना होता है। जैसे कि आप कोई भी किस्म का प्रोटीन शेक ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप दूध पी सकते हो। 2 ऑप्शंस आपके पास है, प्रोटीन शेक्स या फिर दूध। आपको दोनों में से कोई भी चीज़ आपको जो भी आप पी सकते हो या आप ले सकते हो, घर में बना सकते हो। बनाना चिप्स का एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है शाम की क्रेविंग के लिए, वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। अगर आप वो खाते हो तो आप वो ले लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं जो वो शाम में लेती थी, कभी लेती थी कभी नहीं लेती थी। मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मैंने ओवरऑल डाइट में ली है। बट ऐसा होता था कि कभी कभार मेरी रूटीन अप एंड डाउन हो जाती थी, मैं एक मील नहीं ले पाती थी, दूसरी मील नहीं ले पाती थी, जिसकी वजह से मुझे वेट लूज़ करने में टाइम लगा। अब कितना टाइम लगा है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, कितना वेट था और कितना हुआ है वो भी मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी, तो एंड तक रहिएगा। अब हम बस चलते हैं डिनर की तरफ कि डिनर ऑप्शंस आप लोगों के पास क्या क्या हो सकते हैं और डिनर में मैं क्या क्या लेती थी, आप लोग क्या क्या ले सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल डाइट प्लान है, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं है जो कि आप नहीं खा सको। ऑब्वियसली अगर आप अपनी डेली रूटीन से हटकर किसी चीज़ पर जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट उसके अंदर करना पड़ेगा, अपनी डाइट पर, अपने फूड पर आपने इन्वेस्ट करना पड़ेगा। डिनर जो है ना वो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट होता था दिन का, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सिंपल और सॉर्टेड मुझे लगता था कि आपके घर में कोई भी सालन बना है, कोई भी ग्रेवी बनी है, कुछ भी बना है, आप उससे एक पतली चपाती खा सकते हो, ठीक है। एक पतली छोटी चपाती आप किसी भी सालन से खा सकते हो जो भी आपके घर में अवेलेबल है, ठीक है। अगर तो आप उनके घर में कोई सालन नहीं बना है तो आप कबाब खा सकते हैं। आपने कबाब बना लिए, आप कबाब खा सकते हैं। अब ऑब्वियसली उसमें आलू के कबाब शामिल नहीं है, उसमें मीट के कबाब है, चिकन के कबाब है। ये सारी चीज़ें जो है वो आप ले सकते हो किसमें, अपने डिनर में। अब कबाब कैसे लेने कि आप 2 कबाब ले लो और उसको चम्मच से खाओ, ठीक है, इस तरीके से लो। अगर चपाती खा रहे हो तो पतली चपाती सालन के साथ आप वो खा लो। इसके अलावा फ़िश खा सकते हैं आप, ठीक है। और बस ये चीज़ें जो है आप डिनर में ले सकते हैं। अब सालन में आपके पास बहुत सारी वैरायटी आ जाती है, कबाब में आपके पास बहुत सारी वैरायटी आ जाती है। अब आप कहोगे कबाब और फिश तो फ्राई होती है, तो यार आपने बिल्कुल उसको शैलो तेल में फ्राई करना है, जाहिर सी बात है आप बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर सकते चीज़ों को। और ये एक ऐसी डाइट है जो अफोर्डेबल है, आप उसको खुद कर सकते हो घर में, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें शामिल नहीं है। तो फिर आप इसमें हल्का सा जो है वो आप बिल्कुल कम तेल लेना है और कम तेल लेके आप इसको उसके अंदर फ्राई करो और उसको आप इंजॉय करो। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो क्वेश्चंस थे कि यार मेरा कितना वेट था। बेसिकली यार जब मैंने अपनी डाइट स्टार्ट करी थी तो मेरा वेट था 75 kg। मैंने अपनी डाइट पूरे 75 kg पर स्टार्ट करी थी और अभी मैं जिस वेट पे खड़ी हुई हूँ आप लोगों के सामने, अभी मुझे पूरा मतलब मोर देन 1 ईयर हो गया है। और जब मैंने अपनी डाइट स्टॉप करी थी, यानी कि मतलब मैंने ऐसा कर दिया था कि यार बस अब मैंने इतनी ज़्यादा हार्ड डाइट मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का हल्का मैं मेंटेन रखूँगी। तो जब मैंने वो स्टार्ट किया था तब से लेके अब तक मेरा वेट 55 kgs है। तो मैं गई हूँ 75 से 55, 20 kgs मैंने डाउन किए हैं। हाँ भाई, तो कितना टाइम लगा मुझे इस वेट को लूज़ करने में, 20 kgs को कम करने में, तो मुझे लगी हैं अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मंथ्स। 7 to 8 मंथ्स में मुझे ये वेट जो है वो मैंने अपना लूज़ किया है। और ये जो मैंने डाइट की है सिर्फ इसका काम नहीं है, एक्सरसाइज मैंने अपनी जगह की है, डांस मैंने अपनी जगह किया है, वॉक मैंने अपनी जगह। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी, आप लोगों को बतानी थी कि यार मैंने किस तरीके से वेट लूज़ किया और अपना ड्रीम गोल मैंने किस तरीके से अचीव किया है। आप लोग भी कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। किसी भी चीज़ के लिए के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चले भाई, दिस इज़ फॉर द वीडियो। कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी इस हवाले से, क्योंकि मुझे पता है यार वेट लूज़ करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। कभी कभार बीच में हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं तो उसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। मुझे भी होती थी, तो मेरी मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी इस हवाले से। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करेगा। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।